दोस्तों, देश की सबसे पावरफुल जॉब है आईएएस। इसीलिए लाखों छात्रों का सपना होता है आईएएस बनने का। और अगर आप भी आईएएस बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस। आईएएस बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप आईएएस बन सकते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे आईएएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, आईएएस बनने के लिए कितने % मार्क्स होने चाहिए, आईएएस के एग्जाम में कितने स्टेज होते हैं, आईएएस की सैलरी कितनी होती है और आईएएस बनने के लिए कैसे तैयारी करें और कितने अटेम्प्ट हम एग्जाम में दे सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हम बता दें आपको कि इसमें बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी डिग्री का कोर्स आपने किया है तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। आईएएस, आईपीएस बनने के लिए भारत की नागरिकता भी होनी ज़रूरी है। आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, तभी आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट में अक्सर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, तो आज की वीडियो में आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। देखिए, जनरल के लिए 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष होती है एज लिमिट, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष और एससी एसटी के लिए 21 से 37 वर्ष होती है। अब बात कर लेते हैं कितना अटेम्प्ट्स कौन दे सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, जो जनरल कैटेगरी से हैं वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं अपनी एज लिमिट तक, यानी कि 32 इयर्स एज लिमिट है तो वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी वाले 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं 35 साल की एज तक, और एससी एसटी वाले की कोई लिमिट नहीं है, वो अपने 37 इयर्स तक की जो लिमिट है उसमें कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना परसेंटेज होना चाहिए। देखिए, इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करता कि आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, 40-50% भी आपका हो तो भी आप आईएएस बनने के लिए एलिजिबल हैं। जैसा कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि आईएएस बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। देखिए, चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो या फिर अदर कोई भी कोर्स से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं बीए के ही सब्जेक्ट्स, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी। ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि कितने स्टेज में एग्ज़ाम होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आईएएस बनने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया जाता है और यूपीएससी के एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर आपने प्रीलिम्स को कंप्लीट कर लिया, आप इसमें अच्छे से पास हो गए, क्रैक कर लिया, तो आपको मेंस देना होगा। आप जब मेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 2 वर्षों की ट्रेनिंग के लिए लब्बासना भेजा जाएगा जो मसूरी में है। उसके बाद आप आईएएस ऑफिसर बन के अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बात करते हैं प्रीलिम्स में कितने पेपर होंगे। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक होगा जनरल स्टडीज़ का और दूसरा पेपर होगा सीसैट का, और दोनों के लिए 200-200 मार्क्स होते हैं। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 पेपर पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि मेरिट इसी से बनते हैं, और 2 पेपर बस क्वालिफाई करना होता है, लेकिन इसमें 33% आपका होना चाहिए। इसका मार्क्स जोड़ा नहीं जाता, ये बस क्वालिफाई करने के लिए होता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम की एक सबसे खास बात आपको बता दूं कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। अगर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें दे सकते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी कितनी होती है आईएएस ऑफिसर की। देखिए, आईएएस ऑफिसर की सैलरी तो बहुत अच्छी होती है। ये स्टार्ट में देखिए 60,000 से लेकर धीरे धीरे लाख में भी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना काम करते रहेंगे, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा तो आपकी पोस्ट और बड़ी होती जाएगी और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी।
सैलरी के साथ साथ सरकार की तरफ से अदर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, जैसे कि इसमें कार भी मिलती है, ड्राइवर भी दिया जाता है, सिक्योरिटी मिलती है और घर भी यानी अच्छा सा बंगला भी दिया जाता है। जिस भी ज़िले में आपका ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे आपको अच्छा सा बंगला दिया जाएगा जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी मिलते हैं आईएएस ऑफिसर को, तो आप भी इन सभी का आनंद ले सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, जुनून के साथ पढ़ाई करनी होगी। अब बात करते हैं कि आईएएस बनने के लिए तैयारी कैसे करें। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक माना जाता है और इसको क्लियर करना इतना भी आसान नहीं है। हर साल लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, मगर 500,000 बच्चे ही यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आप भी आईएएस बनना चाहते हैं, आपका भी सपना आईएएस बनने का है, तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी और सभी सब्जेक्ट की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, करंट अफेयर्स आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम की सबसे खास बात यह है कि आप इसकी तैयारी घर पर बैठकर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कोचिंग के माध्यम से भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। इसकी तैयारी आप घर बैठे भी करके आराम से आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बीए करते हैं तो बीए के साथ इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमारे चैनल पे बीए के सब्जेक्ट्स की पूरी क्लास कराई जाती है। जो पूरे सब्जेक्ट्स हैं वो कराए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।